इंक्रीज योर लक। कुछ लोग लकी पैदा नहीं होते, फिर भी उनकी जिंदगी में बार बार सही लोग, सही मौके और सही टाइमिंग क्यों आती रहती है? क्यों किसी को एक कॉन्वर्जेशन से जॉब मिल जाती है, किसी को एक रैंडम आइडिया मिल जाता है जो बाद में उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है, और दूसरी तरफ कोई इंसान सालों मेहनत करता रहता है लेकिन उसे वो एक मौका कभी नहीं मिलता। हम इसे एक ही नाम देते हैं, किस्मत। लेकिन अगर लक सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है तो अगर आप अपनी पूरी किस्मत कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन लकी अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड वाइजमैन ने लकी और अनलकी लोगों को स्टडी किया और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न पाया। लकी लोगों की जिंदगी प्रॉब्लम से फ्री नहीं थी, उन्हें कोई सीक्रेट पावर भी नहीं मिली थी, लेकिन वे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज को अक्सर अलग तरह से देखते और रिस्पॉन्ड करते थे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। शायद लकी बनने का मतलब ज्यादा लक पाना नहीं है, शायद इसका मतलब है ऐसी जिंदगी बनाना जिसमें लक के लिए ज्यादा चांसेस हो। आज हम ऐसे 5 प्रिंसिपल्स समझेंगे। प्रिंसिपल 1, इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स। एक सिंपल सवाल, अगर एक इंसान किसी अपॉर्चुनिटी के लिए सिर्फ एक बार कोशिश करता है और दूसरा इंसान 10 अलग अलग तरीकों से कोशिश करता है, तो किसके लकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली दूसरे इंसान की, क्योंकि उसने लक को सिर्फ एक चांस नहीं दिया, उसने उसे 10 चांसेस दिए। इसे एक फिशरमैन की तरह सोचिए। अगर वो पानी में एक छोटा जाल डालता है तो उसके पास फिश मिलने के चांसेस लिमिटेड है, लेकिन अगर वो ज्यादा एरिया कवर करता है, ज्यादा बार कोशिश करता है, तो चांसेस बढ़ते जाते हैं। लाइफ में भी यही होता है। इसे आप कह सकते हैं योर लक सरफेस एरिया। आप जितने ज्यादा मीनिंगफुल अटेम्प्ट्स करते हैं उतना बड़ा आपका लक सरफेस एरिया होता जाता है। ज्यादा लोगों से मिलना, ज्यादा आइडियाज टेस्ट करना, ज्यादा एप्लीकेशंस भेजना, ज्यादा प्रोजेक्ट्स शुरू करना, ज्यादा कॉन्वर्जेशंस करना, इनमें से हर एक एक्शन आपके लिए एक नया डोर खोल सकता है। मान लीजिए आप YouTube शुरू करना चाहते हैं, एक वीडियो बनाया, व्यूज नहीं आए और आपने डिसाइड कर लिया मेरी किस्मत खराब है। तो प्रॉब्लम आपकी किस्मत नहीं हो सकती, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपने लक को सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया। लेकिन अगर आप 20 वीडियोस बनाते हैं, अलग टॉपिक्स टेस्ट करते हैं, थंबनेल्स इंप्रूव करते हैं, ऑडियंस को समझते हैं और लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपके पास ब्रेक थ्रू मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। इसलिए वो ईमेल भेजिए, वो एप्लीकेशन डालिए, वो कॉन्वर्जेशन शुरू कीजिए, वो पहला वीडियो बनाइए, क्योंकि मोर अटेम्प्ट्स डोंट गारंटी सक्सेस, लेकिन वे सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल 2, एक्सपैंड योर सर्कल। अब इमेजिन कीजिए आपको एक नई जॉब चाहिए। आप सिर्फ अपने 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड से पूछते हैं, उन्होंने भी वही कॉलेज किया है, उन्हें भी लगभग वही इंडस्ट्री पता है और उनका नेटवर्क भी लगभग वही है। तो आपको नई इंफॉर्मेशन कितनी मिलेगी? बहुत कम, क्योंकि आप उन्हीं लोगों से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो लगभग उसी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में रहते हैं। यही वीक टाइज इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। सोशियोलॉजिस्ट मार्क ग्रेनोवेटर के रिसर्च ने दिखाया कि हमारे लेस क्लोज कनेक्शंस भी इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज का इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं। कोई पुराना क्लासमेट, फॉर्मर कलीग, किसी इवेंट में मिला हुआ व्यक्ति या किसी ऑनलाइन कम्युनिटी का मेंबर, इनकी दुनिया आपसे अलग हो सकती है और उनकी दुनिया में ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। यही इंफॉर्मेशन कभी कभी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर स्ट्रेंजर से जाकर बात करनी है, बस अपने नॉर्मल सर्कल से थोड़ा बाहर निकलना है। अगली बार किसी इवेंट में जाए तो पूरे समय फोन में मत लगे रहिए। किसी से बस इतना पूछिए, आप यहाँ कैसे पहुंचे, या आप किस फील्ड में काम करते हैं। बस एक कॉन्वर्जेशन, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कौन सा कनेक्शन आपके लिए अगला अनएक्सपेक्टेड डोर खोल देगा। याद रखिए, क्लोज फ्रेंड्स आपको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन नए कनेक्शंस नई इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। प्रिंसिपल 3, ट्रेन योर अटेंशन। अब इमेजिन कीजिए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतने फोकस्ड हैं कि आपका पूरा अटेंशन सिर्फ उसी एक रास्ते पर है, और उसी दौरान आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन आता है, लेकिन आप उसे देखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन पहले से तय कर चुका है कि उसे क्या देखना है। यही वजह है कि कभी कभी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती।
रिचर्ड विजमैन की रिसर्च में लकी लोगों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न यही था कि वे अपने सराउंडिंग्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए ज़्यादा ओपन रहते थे, जबकि अनलकी महसूस करने वाले लोग कई बार अपने करंट टास्क में इतने फोकस्ड होते थे कि आसपास की पॉसिबिलिटीज मिस कर देते थे। इसे टनल विजन की तरह समझिए। जब आपका माइंड सिर्फ एक रास्ते पर लॉक हो जाता है तो दूसरा रास्ता मौजूद होते हुए भी इनविजिबल लग सकता है। इसलिए अपने अटेंशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, लोगों को सुनिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए ओपन रहिए, अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशंस को तुरंत इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लिख के सामने नहीं आती। कभी वो एक कॉन्वर्सेशन होती है, कभी एक रैंडम आइडिया, कभी कोई इनविटेशन, और कभी ऐसा प्रॉब्लम जिससे बाकी लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। इसलिए जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तुरंत उसे डिस्ट्रैक्शन मत समझिए। एक सेकंड रुकिए और पूछिए, क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी छिपी है? यही छोटी सी हैबिट आपके अटेंशन को अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर में बदल सकती है। प्रिंसिपल 4, टेस्ट ड्यूरिंग ट्यूशन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी इंसान से पहली बार मिले और अंदर से लगा इससे बात करनी चाहिए, या कोई अपॉर्चुनिटी सामने आई और आपको लगा मे बी आई शुड ट्राई दिस? इसे इंट्यूशन कहते हैं। लेकिन इंट्यूशन को कोई मैजिकल सिक्स्थ सेंस समझना जरूरी नहीं है। कई बार इंट्यूशन आपके ब्रेन का पुराने एक्सपीरियंसेस और पैटर्न से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका हो सकती है। आपने जो देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो मिस्टेक्स की है, जो लोगों को ऑब्जर्व किया है, आपका ब्रेन इन सब का डेटा लगातार प्रोसेस करता रहता है और कभी कभी उसका रिजल्ट आपको एक फीलिंग की तरह मिलता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है, फील इट, डोंट ब्लाइंडली फॉलो इट। अगर कोई गट फीलिंग आती है तो उसे इन्वेस्टिगेट कीजिए। पूछिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या इसमें कोई रियल सिग्नल है? क्या मैंने पहले ऐसा पैटर्न देखा है? और अगर रिस्क मैनेजेबल है तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट करिए, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी परफेक्ट सर्टेनिटी के साथ नहीं आती। कभी आपको सिर्फ इतना पता होता है कि ये ट्राई करने लायक है, तो ट्राई कीजिए, फिर रिजल्ट से सीखिए। थिंक, टेस्ट, लर्न। प्रिंसिपल 5, डोंट टर्न बैड लक इनटू योर आइडेंटिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आप लकी हैं या अनलकी, इसका असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। टेस्ट तब होता है जब कुछ बुरा होता है। जॉब नहीं मिली, बिजनेस फेल हो गया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आपका प्लान काम नहीं किया। अब दो रास्ते हैं। पहला, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। दूसरा, ठीक है ये हुआ, अब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। पहला माइंडसेट आपको रोक देता है, दूसरा आपको आगे बढ़ाता है। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया। अगर आपने सिर्फ कहा मैं अनलकी हूं तो एक्सपीरियंस वही खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने पूछा, कस्टमर को क्या चाहिए था जो मैंने समझा नहीं, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा, तो फेलियर इंफॉर्मेशन बन जाता है और इंफॉर्मेशन आपकी अगली अटेम्प्ट को बेहतर बनाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बैड इवेंट सीक्रेटली अच्छा होता है। कुछ चीजें जेन्युइनली पेनफुल होती हैं, कुछ चीजें अनफेयर भी होती हैं, लेकिन एक चीज आपके कंट्रोल में रहती है, आप उसके बाद क्या करते हैं। एक बैड रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए, क्योंकि बैड लक एक इवेंट हो सकता है, लेकिन उसे अपनी पूरी कहानी बनाना आपका डिसीजन है। द लक फॉर्मूला। अब इन पांचों प्रिंसिपल्स को एक साथ देखिए। मोर अटेम्प्ट्स, मोर कनेक्शंस, बेटर अटेंशन, स्मार्टर इंट्यूशन, बेटर रिस्पॉन्स टू सेटबैक्स। इन सबका कॉमन पॉइंट क्या है? एक्शन। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा व्यक्ति कब आपकी जिंदगी में आएगा। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अपॉर्चुनिटी कब आएगी। आप ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा प्लान फेल होगा। लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं आप कितने डोर्स नॉक करते हैं, आप कितने लोगों से कनेक्ट करते हैं, आप कितनी चीजें ट्राई करते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी आती है तब आप उसे पहचानने के लिए रेडी हैं या नहीं। यही शायद लक को समझने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। आप किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को उस जगह तक जरूर ले जा सकते हैं जहां लक के मिलने की संभावना ज्यादा हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक डोर नॉक करेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप 10 डोर्स नॉक करेंगे तो चांसेस बदल जाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने 3 लोगों के सर्कल में रहेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड रहेगी,
लेकिन अगर आप नई दुनिया के लोगों से कनेक्ट करेंगे तो नए पॉसिबिलिटीज सामने आएंगे। अगर आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, लेकिन अगर आपका अटेंशन ओपन है तो वही सिचुएशन एक नया रास्ता दिखा सकती है। और अगर कोई अटेम्प्ट फेल हो जाए तो आप उसे प्रूफ बना सकते हैं कि मैं अनलकी हूँ, या डेटा बना सकते हैं कि अगली बार मुझे क्या बदलना है। चॉइस आपकी है। फाइनल मैसेज, तो आज लक का इंतज़ार मत कीजिए, सिर्फ एक छोटा एक्शन लीजिए। एक ईमेल भेजिए, एक नया कनेक्शन बनाइए, एक नया आइडिया टेस्ट कीजिए, एक ऐसी जगह जाइए जहां आप नॉर्मली नहीं जाते, या अपनी किसी पुरानी फेलियर से एक लेसन निकालिए। क्योंकि शायद लक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आने का आपको इंतज़ार करना पड़े। शायद लक का एक हिस्सा ये है कि आप कितने चांसेस क्रिएट करते हैं, आप कितने लोगों से मिलते हैं, आप कितनी पॉसिबिलिटीज़ नोटिस करते हैं, और जब अचानक कोई डोर खुलता है तो आप उसे पहचान पाते हैं या नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको देखकर कहे यार तुम तो बहुत लकी हो, तो शायद आपको पता होगा ये सिर्फ लक नहीं था, आपने बस लक को ज़्यादा चांसेस दिए थे।